Hello students, welcome in Dynamic Studies. Today we will learn about the electronic mail and you can get the study material and mock test from the description box of this video and clicking on computermock.blogspot.com. So let's start. आज हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है? व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल? जैसे हम मेल सेंड करते हैं, किसी को कोई लेटर सेंड करते हैं, तो वैसे ही हम लेटर सेंड कर सकते हैं वाया इंटरनेट। तो when we send a letter using networking or internet or electronically okay, that is called mail or email. ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम किसी को भी इलेक्ट्रॉनिकली मेल सेंड करते हैं वाया नेटवर्किंग और इंटरनेट, इन दोनों का यूज़ करके, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मेल हम क्यों सेंड करते हैं? ताकि हमें हमारा टाइम, एक तो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि फॉर द पर्पज ऑफ टाइम सेविंग, इससे हमारा टाइम सेव होगा। दूसरी, इसकी जो स्पीड रहेगी फास्ट रहेगी। देखिए, अगर हम किसी को मेल या लेटर सेंड करते हैं वाया पोस्ट ऑफिस, तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड करेंगे तो सिर्फ कुछ सेकेंड्स में हमारी मेल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है। और जो तीसरी वजह रहेगी इलेक्ट्रॉनिक मेल की, इसका तीसरा पार्ट क्या रहेगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मेल किसी को सेंड करते हैं तो उसके साथ हम पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं। हम किसी भी तरह की फाइल्स को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और इन फाइल्स को अटैच करने के लिए डिफरेंट टाइप के हम प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। जैसे हम माइम यूज़ करते हैं, ठीक है, माइम, पॉप यूज़ करते हैं, IMAP यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम SMTP यूज़ करते हैं। ठीक है। तो SMTP में क्या होता है? सिर्फ टेक्स्ट सेंड होता है। और माइम में क्या होता है? मल्टीपर्पज़ के लिए होती है, जिसमें हम पिक्चर, ऑडियो और वीडियो की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी लर्न करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, यह एक ऑफलाइन मेल से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगी। और इस मेल को हम कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे डाटा एक सेंडर की साइड से, कैसे कौन सा प्रोटोकॉल इसको रास्ते में क्या टास्क परफॉर्म करवा के कहाँ पे लेके जाएगा, क्या जो हमारे प्रोटोकॉल्स यूज़ कर रहे हैं हम, वे क्या कंपेटिबल हैं इसके लिए, और उनके सेट ऑफ रूल्स क्या हैं, कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करता है और कैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करता है, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम लर्न करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। दैट आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग और फॉर सेंडिंग मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जब भी हम मेल सेंड करेंगे तो हम एक सेंडर होंगे। हम क्या होंगे? एक सेंडर अपने किसी भी ब्राउज़र के थ्रू किसी को मेल सेंड करेगा। यहाँ पे कोई भी सेंडर का कोई मेल सर्वर होगा, सेंडर्स मेल सर्वर। सेंडर्स मेल सर्वर से डाटा सेंड करेगा और फिर डाटा कहाँ मूव हो जाएगा? SMTP पर। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है, इसको लेके जाएगा। कहाँ पे लेके जाएगा? किसी रिसीवर के मेल सर्वर पर। ओके, रिसीवर के मेल सर्वर पर। और यहाँ से जाने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होंगे, जैसे POP और IMAP। इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल्स यूज़ होंगे। इसका मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली एनालिसिस करेंगे अब। और यहाँ से जो यहाँ तक डाटा आएगा ये SMTP के थ्रू आएगा। ठीक है, और SMTP इसे लेके जाएगा किसी रिसीवर के मेल सर्वर पर। यहाँ से जाने के बाद 2 प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं, पॉप भी यूज़ हो सकता है और IMAP प्रोटोकॉल भी यूज़ हो सकता है।
और इसे यूज़ करने के बाद डाटा कहाँ पे पहुँच जाएगा, किसी रिसीवर के पास। ये था पूरे का पूरा आर्किटेक्चर के मेल एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे ट्रांसमिट होगा, ठीक है। पर मेल क्या होती है, हम क्यों सेंड करते हैं और कैसे, इन प्रोटोकॉल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोटोकॉल का क्या सेट ऑफ रूल है और इनका क्या सेट ऑफ रूल है, ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। किसी भी मल्टीमीडिया मैसेज को शेयर करने के लिए हम मेल का यूज़ करते हैं। इसीलिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हुआ मल्टीमीडिया, क्योंकि मल्टीमीडिया का यूज़ मेल में किया जाता है। सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, एप्लीकेशन लेयर, ओके, एप्लीकेशन लेयर पर इसका काम होता है। इसके अलावा जो SMTP है ये क्या यूज़ करता है, इट यूजेज TCP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे यूज़ करेगा जो कि किसी मेल को ट्रांसफ़र करने में इसकी हेल्प करेगा। SMTP की हेल्प कौन करेगा, TCP करेगा, और इसकी हेल्प से हमारी मेल है जो नेक्स्ट पे मूव करेगी। इसके अलावा जो TCP है उसका नंबर 25 होता है, 25 इसका पोर्ट नंबर होता है, इसे यूज़ करेगा। और इसके अलावा 465 जो कनेक्शन है उसका प्रोटोकॉल भी यूज़ किया जाता है। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका यूज़ करेगा। और ये 2 पोर्ट नंबर है जो उसे यूज़ करेगा और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करेगा। इसके अलावा SMTP है, जो SMTP यह एक पुश प्रोटोकॉल है। पुश प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है कि किसी भी मैसेज को पुश करना, एक स्टेप आगे भेजना, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, किसी मैसेज को पुश करना, एक स्टेप आगे भेजना, इसका मेन फंडा है। और जो पोर्ट 25 के बारे में हम देख रहे थे, तो जो पोर्ट 25 है ये है एक नॉन इंटरप्रेटेड पोर्ट है, नॉन इंक्रिप्टेड भी बोल सकते हैं, नॉन इंक्रिप्टेड पोर्ट है। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई इंक्रिप्शन, कोई डाटा सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, और इसके लिए ये है, इसका काम है सिर्फ एक ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो जो पोर्ट नंबर 465 यूज़ किया जाता है, इसका काम सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल में सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ किया जाता है, तो 465 पोर्ट है जो उसे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जो 25 है इसे किसी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है। इनका सिर्फ कितना ही काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि SMTP क्या है, इसके बारे में हम और डीपली एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम POP और IMAP के जो डिफरेंस है इसके बारे में भी लर्न करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल इसमें यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लर्न करते हैं। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल जो रहेगा SMTP, सेकंड है POP और थर्ड है IMAP। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हम डीपली एनालिसिस करेंगे SMTP के बारे में। SMT इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म रहेगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसकी पूरी फुल फॉर्म रहेगी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है, ओनली मैसेज को हैंडल करता है, हैंडल ओनली मैसेज, ओके। और किस टाइप के मैसेज होंगे, जो 7 बिट के होंगे और जो टेक्स्ट बेस होंगे। हैंडल ओनली टेक्स्ट मैसेज और हैंडल ओनली 7 बिट स्काई डाटा, ओके, दैट इज ओनली 8 बिट, नॉट हैंडल
8 बिट डाटा। 8 बिट डाटा कैसे होता है, जैसे फ्रेंच का, ठीक है, चाइनीज़ है ये, इसमें जो है 8 बिट कोड यूज़ किए जाते हैं। तो उस लैंग्वेज में 8 बिट कोड यूज़ होने के कारण हम SMTP उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। और यह जो है मल्टीमीडिया को भी एक्सेस नहीं करेगा, सो कांट सेंड ऑडियो एंड वीडियोस। ओके, नेक्स्ट है, इसमें सिर्फ हैंडल किया जाता है, ट्रांसफर नहीं किया जाता। तो इट कैन ओनली हैंडल फाइल्स बट कांट ट्रांसफर और एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूशन SMTP नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, फाइल्स आएंगी और उन्हें हैंडल करेगा, ना तो उसे ट्रांसफ़र कर पाएगा और ना ही उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो ये था SMTP के बारे में पूरे के पूरे जो ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन पांचों में से बहुत बार क्वेश्चन जो है हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है, ITI के पेपर्स में भी आता है, और काफ़ी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने बिट डाटा हैंडल करता है। तो 7 बिट डाटा ये हैंडल करेगा। फ्रेंच चाइनीज़ जो 8 बिट लैंग्वेज है उसे ये हैंडल नहीं कर पाएगा, सिर्फ हैंडल करने का काम करेगा और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज जो है उन्हें ही हैंडल करेगा, और जो ऑडियो वीडियो है उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, और यह कोई ट्रांसफ़र और एग्जीक्यूशन भी इसमें नहीं होगी, सिर्फ फाइल्स को हैंडल करने तक का काम किसका है, SMTP का। नेक्स्ट लेते हैं हम POP और IMAP। और अगर मेल है जो वह सिर्फ टेक्स्ट डाटा ही हैंडल करता है SMTP, तो उसमें हम पिक्चर्स और वीडियो और ऑडियोज कैसे सेंड करेंगे उसके बारे में भी हम लर्न करने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखिए, हम पहले भी लर्न कर चुके हैं कि SMTP जो है वह क्या करेगा, सिर्फ सिंपल मेल को ट्रांसफ़र करेगा, ऑडियो वीडियो को नहीं करेगा। तो जो हम 4th नंबर पर एक नया प्रोटोकॉल जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, माइम है। और माइम जो है इसके बारे में हम पहले लर्न करेंगे और बाद में हम इन दोनों के बारे में भी लर्न करेंगे। नेक्स्ट है माइम। माइम क्या होता है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, इसकी फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसको डिज़ाइन किया गया है हेल्प करने के लिए SMTP की, ठीक है। तो SMTP में जब हम माइम का यूज़ करते हैं तो सिंपल भी डाटा जो टेक्स्ट है इससे टेक्स्ट सेंड हो जाएगा, और टेक्स्ट के बीच में जो ऑडियो है, इमेज है, ग्राफिक्स है, ठीक है जी, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, इससे सपोर्ट करने के लिए हम माइम का यूज़ करते हैं। तो एक तरह से माइम SMTP की हेल्प करेगा कि टेक्स्ट तो SMTP सेंड कर ही देगा, लेकिन जो ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि SMTP नहीं सेंड कर सकता और सिर्फ उन्हें हैंडल ही कर सकता है, तो माइम इसके साथ इसकी हेल्प करेगा कि इसे भी सेंड कर पाए, और इसकी कंपैटिबिलिटी इससे बढ़ जाती है। फर्स्ट तो देखिए, ये दोनों के दोनों जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, POP भी और IMAP भी, ठीक है, दोनों के दोनों प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, रिसीवर साइड से यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई सेंडर है, यहाँ पे हमारा SMTP है, यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे क्या है, रिसीवर है। तो POP और IMAP प्रोटोकॉल यहाँ पे कभी भी यूज़ नहीं होंगे, सेंडर साइड कभी भी यूज़ नहीं होंगे। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, रिसीवर साइड में इसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे या तो POP, पहले हम इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। POP की फुल फॉर्म प्रोटोकॉल, और IMAP की प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो देखिए, पोस्ट ऑफिस नाम से ही क्लियर है। जैसे हम अपने डेली यूज़ में कई बार चले जाते हैं, पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कोई लेटर होता है, ठीक है, या तो हम उसे क्या करते हैं, या वहाँ से किसी को रिसीव करवाने के लिए क्या करता है, कोई पोस्टमैन जाता है, पोस्टमैन आता है
और क्या करेगा उस मैसेज को। तो चलिए अब हम इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या है, देखिए पोस्ट ऑफिस नाम से ही क्लियर है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कोई एक हमारी पोस्ट होती है, कोई मतलब मैसेज होता है, कोई भी डाक वगैरह होती है हमारी, तो एक पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन वहाँ से सभी के सभी पोस्ट को रिसीव करता है और किसी यूज़र को, जिसकी उसके रिसीवर को उसे पकड़ा जाता है। जब यह मेल ने रिसीवर को पकड़ा दी तो ये मेल जहाँ से उसके पास नहीं रहेगी और मेल कहाँ पे आ जाएगी, किसी रिसीवर के पास आ जाएगी और यहाँ से इसके पास उसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ठीक है, वो मेल जो है वो उसके पास नहीं रहेगी, हमें पकड़ा जाएगा। तो इसी रूल को अगर हमने याद रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं कि जब भी पॉप के थ्रू डाटा रिसीव किया जाता है तो अगर हम उसे लॉस्ट कर देते हैं तो हम उसे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। जैसे हम मान लीजिए हमारे पास कोई चिट्ठी आई, कोई भी लेटर आया जिससे हमने लॉस्ट कर दिया, मिस कर दिया, तो हम पोस्टमैन से जब दोबारा लेने नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसने तो हमें पकड़ा दिया, अब उसके पास कोई कॉपी नहीं होगी इसकी। ठीक है, तो क्या होगा, पॉप जब भी मैसेज सेंड करेगा तो सारे का सारा मैसेज सेंड करने के बाद वहाँ से हम डाटा को रिकवर नहीं कर सकते अगर हमारे पास से लॉस्ट हो जाता है। तो IMAP में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नया वर्जन यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर मान लीजिए IMAP के थ्रू हमने डाटा रिसीव किया तो यहाँ पे पोस्टमैन वाला कंसेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक IMAP होगा और उसके पास क्या होगा, एक कॉपी वो मैसेज की यहाँ पे रखेगा और दूसरी कॉपी को क्या करेगा, रिसीवर को प्रोवाइड करेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ से रिसीवर ने अपना डाटा क्या है लॉस्ट कर दिया है तो वो इससे दोबारा रिकवरी करके डाटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो IMAP और पॉप क्या मेन डिफरेंस यही रहेगा कि लॉस्ट होने के बाद हम पॉप से डाटा रिसीव नहीं कर सकते, दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, नो रिकवरी ऑफ डाटा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको प्रोवाइड किया है। और नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा IMAP, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये मेन जो डिफरेंस रहेगा पॉप और IMAP के। So it is all about the email, and please subscribe, like or share this channel. So thank you so much.